अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं जी आप सबकी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे जी। जनाब, आज फिर मेरा व्लॉग आ गया। वैसे मेरी कोशिश ये है कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन बाद अपलोड करूं, या कभी कभी मेरी ये भी, आज मेरा वैसे दिल था कि मैं आज मतलब मैं आज जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इस दिन कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया हुआ। मूड मेरा था कि मैं इस दिन भी अपना व्लॉग अपलोड कर दूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि यार अगर डेली रूटीन पे करने लग गई ना, है तो डेली रूटीन पे व्लॉगिंग, लेकिन ये कि अगर रोज़ अपलोड करने लग गई वीडियो तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकती है, क्योंकि फिर टेंशन रहती है कि आपको वीडियो अपलोड करना है, फटाफट आप जो है ना फारिग हो जाएं और कैप्चर करना शुरू कर दें हर चीज़ को। लेकिन ये था कि फिर डेली ज़रा ना टेंशन हो जाती है, इस वजह से मैंने आज यही सोचा कि एक दिन छोड़ने के बाद एक दिन मैं ज़रूर अपलोड करूँगी इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पे थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी। ये था जी फ्राइडे आई थिंक, हाँ जी ये फ्राइडे था। और यहाँ पे ये चक्कर था कि हस्बैंड को जाना था एक शादी पे, तो वो आए थे अपनी शॉर्ट लीव के बाद, शॉर्ट लीव लेकर के। मैंने ना शादी के लिए उन्होंने ली थी ऑफ थोड़ा सा, मतलब 9-10 बजे वो आते हैं, तो उन्होंने ले लिया था। 6 बजे 7 बजे आ गए थे वो। तो यहाँ फिर मैंने कहा कि यार क्या करोगे जाकर शादी पे, इतनी गर्मी हो रही है और गर्मी में तो शादी पे जाया ही नहीं जाता। हम लड़कियों से तो नहीं जाया जाता, क्योंकि लड़कियों का मेकअप बह के ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने उनका भी प्लान कैंसिल कर दिया और उनको भी मना मनू के भी मैंने कहा चलो मुझे ले जाओ बाहर। तो यहाँ मैं आई थी चेज़ वैल्यू और कुछ चीज़ें देख रही थी। वैसे कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी किचन के लिए और कुछ चीज़ें मैं वैसे ही देख रही थी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पे ट्रेस पड़ी हुई थी, बड़ी प्यारी थी। बर्तन बहुत अच्छे आए हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल के थे। और वैसे लड़कियों का तो सबसे ज़्यादा, लड़कियों का क्या, हर ख़वातीन का सबसे फेवरेट पार्ट होता है किचन। किचन की चीज़ें लेना, कुकिंग करना। मुझे शादी से पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था किचन में, कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और मैंने अपनी शादी से कुछ अर्सा पहले अगर थोड़ा सा स्टार्ट किया था तो वो मुझे ना केक्स वगैरह बेक करने का था, और बनाए भी थे मैंने कुछ टाइम। और कुछ ना कुछ नया एक दो दफ़ा मैंने ट्राई किया, लेकिन ना इतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं था शादी से पहले। अब जब से मैं ख़ुद से मैंने, हालांकि मैं इतनी ज़्यादा कुकिंग नहीं भी करती और ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मुझे होता है कि मैं हर चीज़ अपने किचन में रखूं, हर चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। अब देखो बहुत सारी चीज़ें थी भी सही मेरे पास, और बर्तन वगैरह ये सब चीज़ें थी, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना किचन के यूज़ की, कटर्स और सीज़र, ये इस तरह की चीज़ें, तो ये चीज़ें तो ख़ुद ही लेनी पड़ती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैंने फिर ख़ुद से ली। और अब ये है कि मैं थोड़ी थोड़ी करके ना चीज़ें पूरी कर रही हूँ। उसके बाद ये हुआ कि हमें वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया था। यहाँ पे मैंने कुछ शॉपिंग कर ली थी, तो हम घर वापस जाने का सोच रहे थे। या तो मुझे था कि मैं अपनी अम्मी की तरफ जाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं, वहाँ रहने देते हैं, आज ना हम बस बाहर से ही कुछ खा लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड का मूड था कि नहीं, बल्कि उनका मूड था कि हम चांपे खाएं और पराठे के साथ, लेकिन मेरा मूड था कि हम पुलाव खाएं। तो फिर मैंने उनको कहा कि ऐसा करते हैं कि हम ना मैं अपना पुलाव लेकर ना जहाँ आपने खाना है वहाँ चलते हैं, तो वहाँ बैठ के खा लूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, एक ही जगह बताओ, वहीं बैठ के हम वही चीज़ खाएंगे, मतलब या तो तुम मेरी पसंद से खा लो या मैं तुम्हारी मर्ज़ी से खा लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अब फिर सोच लो। फिर मैं एंड में ये कह देती हूँ कि ठीक है, जो दिल कर रहे है वो कर लो। तो अगर ये कह दो ना तो फिर आगे से ये होता है कि अच्छा यार चलो वहीं खा लेते हैं, पुलाव ही खा लेते हैं। फिर हमारा ये डिसाइड हुआ, तो हमने वहाँ से पुलाव खाया। उसके बाद हम घर आए, घर आकर फिर मैं यहाँ पे फिर वीडियो बना रही थी, और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मैंने क्या क्या लिया। ये मैंने आलू मैशर लिया था, आलू मैशर बोलते हैं इसको शायद, वही बोलते हैं। और कटिंग बोर्ड मैंने दूसरा लेना था, लेकिन मुझे ये वाला मिल गया छोटा सा, और ये मुझे वैसे इतना ख़ास नहीं लगा, मैंने आज यूज़ करके देखा है। उसके बाद ये था जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और बस वो जो पीछे 2-4 चीज़ें मैंने दिखाई हैं, बस वही 2-3 चीज़ें मैंने लेनी थी वो ले ली। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता, और नाश्ते में जो है
मैंने पहले भी बताया कि वो पराठा ज़रूर खाते हैं, चाहे एक ही खाएं, और एक ही खाते हैं वैसे। और यहाँ पे ना मेरा जो आटा है वो फ्रिज मेरा सारा दिन इतना ज़्यादा नहीं खुलता, और वैसे भी कोई होता भी नहीं इतना ज़्यादा कि कोई बार बार खोले। तो मेरे ना नीचे वाले फ्रिज में भी ना माशाल्लाह 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 अच्छी खासी कूलिंग हो जाती है। तो आटा नीचे वाले खाने में ही पड़ा होता है, लेकिन ना इतना ठंडा हुआ हुआ होता है, और ऐसा होता है जैसे ना बर्फ़ जम रही है उसमें। तो इस लिहाज से ना मैं अगर आटा एक दफ़ा गूँथती हूँ तो मेरा 4-5 दिन आराम से निकल जाता है, और निकलना भी चाहिए, क्योंकि मैंने तो एक पराठा ही बनाना होता है सुबह के टाइम, और शाम में अगर हम घर पे भी होते हैं तो रोटी वगैरह बाहर से ही आ जाती है, तो मैं रोटी नहीं बनाती। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पे हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी, उनको नाश्ता करवा दिया था। फिर मैंने साथ ही जो है वो आंटी को बुला लिया था, और आंटी अपना काम कर रही हैं फटाफट, बस आंटी काम करके चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आंटी आई हैं पूरे 1-1.5 हफ्ते के बाद, और मतलब ईद के बाद आंटी आ जाई थी। आंटी ने तो हमसे भी ज़्यादा ईद मनाई है। तो यहाँ पे जो है मैं अंदर आई थी, उसके बाद बस ये देख रही थी सबको कौन क्या क्या कुछ कर रहा है। आंटी फारिग होने वाली थी, उसके बाद वो फारिग होकर चली गई थी, फिर हम भी चले गए थे, और इसी तरह टाइम स्पेंड हो जाता है। अब जो है गर्मी में दिखा रही थी धूप, बाहर धूप इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना इस टाइम पे, मतलब कि हमारे कमरे के बाहर जब धूप आती है ना तो वो टाइम होता है 11 बजे का, और 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक कमरे के दरवाजे तक शदीद धूप होती है। उसके बाद यहाँ मैं रेडी करने वाली थी मिराल को, मैं दिखा रही थी इसके कपड़े कि मैंने आज इसको ये पहनाना है, और मिराल भी जो है ना वो ना अच्छा बड़े मज़े से करवा लेती है सारा कुछ, मालिश वगैरह भी उसकी हो जाती है, और नहाती भी मज़े से है, सब कुछ कर लेती है। लेकिन जब एंड में उसको कपड़े पहनाने का टाइम आता है ना, तब पता नहीं इसको क्या होता है, एक कपड़े और एक डायपर दोनों चीज़ों से बड़ी चिढ़ती है। तब उस टाइम पे ना इसको नींद आना शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। मेरा ये होता है कि मैं इसको काफ़ी देर के बाद ही नहलाती हूँ। जब ये सुबह उठती है उसके बाद इसको या तो कुछ ना कुछ हम खिला देते हैं, और पहले फीडर दे देते हैं, उसके बाद इसको कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहते हैं। फिर उसके बाद जो है मैं कहती हूँ ये एक दफ़ा खा पी के उसके बाद फिर ये नहाए, ताकि फिर ये सो जाएगी आराम से। तो इस जब एंड में होता है ना, जब इसको ये नहा चुकी होती है बिल्कुल, तो रेडी हो चुकी होती है, फिर इसके एंड में यही रोना स्टार्ट हो जाता है। ये कहती है बस मुझे उसके बाद आप सुला दो फटाफट से। तो अब मेरा यही होता है कि मैं 2-3 दिन का ना इकट्ठे क्लिप रिकॉर्ड करती हूँ। तो अभी यहाँ पे ये रेडी हो गई थी और खेल रही थी, साथ साथ लगी हुई थी। तो जी एक सेकेंड, अच्छा मैं ना बात करते करते भूल जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना है। यहाँ पे रेडी हो रहा था मिराल के लिए फूड, मतलब कि मिराल के लिए रेडी हो रही थी यखनी और थोड़े से चावल मैंने उसमें डालने थे, लेकिन इसने इतने कोई ख़ास शौक़ से नहीं खाए। उसके नेक्स्ट डे जब हमने अपने लिए बनाए थे तो इसने वो बहुत शौक़ से खाए थे चटोरी और हालांकि उसमें बहुत अच्छी खासी मिर्चें थी। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी मैक्रोनी, और ये मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं मैक्रोनी किस उसमें शेप में ले आई हूँ। तो जब मैंने पैकेट खोला तो ये बिल्कुल बारीक वाले इसमें से निकले, और वैसे मेरा दिल नहीं था ये वाले बनाने को, लेकिन मैंने ना पैकेट में जब बॉईल किया तब भी मुझे, जब बॉईल करने लगी थी तब भी मैंने नहीं देखा। ये मेरे पास कुछ दिनों से पड़े हुए थे, तो मैंने फिर सोचा कि यार इसी को बना लेती हूँ, तो इनकी बारी कब आएगी। लेकिन अब मेरा दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है मैक्रोनी से, मेरा दिल नहीं करता कि मैं अब दोबारा, मुझे नहीं लगता मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना हल्का सा सौते किया था लहसुन को, और उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी थी, और हरी मिर्च को थोड़ा सा सौते करूँगी, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी गाजर, क्योंकि गाजर को भी थोड़ा सा ना सॉफ्ट होते हुए टाइम लगता है। अगर गाजर, वैसे मुझे होता है कि ना ये थोड़ी सी नरम होनी चाहिए, कोई भी चाइनीज़ अगर हम बनाएं, फ्राइड राइस बनाएं या कोई भी चीज़ बनाएं, तो मुझे गाजर इतनी ख़ास वो क्रंची नहीं पसंद क्रंची गाजर जो है ना, मैं कहती हूँ कि थोड़ी सॉफ्ट हो, इसलिए मैंने गाजर को पहले डाल लिया था। और इसके बाद मैं इसमें चिकन डाल दूँगी, नहीं मैंने इसमें प्याज डाल दिए और इसमें सॉस वगैरह डाल दी थी, चिकन डाल दिया था, और
एंड में बिल्कुल ना, जब सारी चीज़ें डल गई तो बिल्कुल एंड में फिर मैंने शिमला मिर्च डाला था। अभी चिकन नहीं डाला, अभी मैंने प्याज और गाजर डाल के इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ और गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। और जब थोड़ा सा इसमें मैंने मेरे ख्याल वो डाल दिए थे सॉस वगैरह, वो डाल चुकी थी तो इसलिए इतना लिक्विड लग रहा है। उसके बाद जो है गाजर जब थोड़ी सी सॉफ्ट होगी फिर मैं इसमें चिकन डाल के अच्छी तरह भून लूँगी और फिर शिमला मिर्च और फिर एंड में मैक्रोनी डल जाएंगे। और यहाँ पे जो है चीज़ें डल रही थी, साथ साथ बन रहे थे। कुकिंग मैं कोई रेसिपी नहीं दे रही, लेकिन बस मैं यही दिखा रही हूँ कि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है और हर कोई अपनी मर्ज़ी से ही बनाता है कि किस तरीके से, किस मेथड से बनानी है। तो और ना ही मेरा कोई कुकिंग से रिलेटेड चैनल है लेकिन बस मैं कर रही थी, जो काम कर रही थी वो दिखा रही हूँ। यहाँ पे बस मैक्रोनी बन जाएंगे और इसके बाद जो है, उसके बाद मैंने शायद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था और मैक्रोनी की मैं फ़ाइनल लुक पीछे दिखा ही चुकी हूँ, लुक फाइनल शक्ल दिखा चुकी हूँ। और उसके बाद जो है मैं यहाँ, ये मेरा ख्याल नेक्स्ट डे हो गया था और यहाँ पे मैं मिराल को रेडी करने लगी थी फिर से। और यहाँ पे जो है ना इसने सिरलैक खाया था और सारा सिरलैक इसने अपनी आँख, इसने ना एकदम से पता नहीं क्या करती है मुँह से कुछ ऐसा करती है कि वो सारा आँखों के ऊपर तक इसका सिरलैक लग गया था, नाक पे इधर उधर। तो बस यहाँ पे इसको मैंने ये कपड़े पहना दिए थे और मुझे अपनी अम्मी से डांट पड़ रही थी, मैं कह रही थी कि तुम जो है ना उसको ऐसे ही नहला के कपड़े पहना रही हो। इस एज में मैं अपने बच्चों के कपड़े इस्त्री करके हैंग करके टांगती थी। मैंने कहा ओ ये क्या बात सुना दी आपने चलो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा मैं भी ऐसे कर लूँगी। लेकिन नहीं, मैं इसके अंदर से नए ड्रेसेस तो ऐसे ही कर देती हूँ, लेकिन ये एम ही पहनने वाले थे, घर में पहनने के थे और हम भी ऐसे ही करते हैं, लॉन के कपड़े ना लो और पहन लो। सो ऐसे ही हो जाता है और इसको भी मैंने ऐसे ही रेडी कर दिया था। खैर जी, बस इतना सा था मेरा ब्लॉग 2 दिन का और इंशाल्लाह ताला ये मैं अपलोड कर दूँगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके जी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें क्योंकि बहुत सारी वीडियोस पे इतने व्यूज़ आ जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और क्या, और बस इतना सा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।